है। बोटानिकल नेम कौन डिसाइड करता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, इसका एब्रिविएटेड वर्जन है ICBN। अगर कोई एनिमल से रिलेटेड होगा तो वो कौन देगा? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। क्या आ जाएगा? जूलॉजिकल वर्ड आ जाएगा। उसके बाद अगर कोई बैक्टीरिया होगा बच्चों, अगर बी बीच में है तो वो बोटैनिकल है, अगर बी लास्ट में होगा तो समझ जाना वो किसके लिए है? बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, तो ये किसके लिए है बच्चों? ये होगा बैक्टीरिया के लिए। उसके बाद अगर कोई कल्टीवेटेड प्लांट है, कोई अगर प्लांट तुम कल्टीवेट कर रहे हो तो वो कौन सा डिसाइड करेगा? इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स, कल्टीवेटेड प्लांट्स। और अगर वायरस का होगा बच्चों तो दैट वुड बी डिसाइडेड बाय इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। तो ये आपको क्विज में इसके साथ मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकता है, या दे देगा कोई भी एक पार्ट, जैसे मान लो ICNB दे दिया और आपको उसका करेक्ट फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो यू शुड नो ये बैक्टीरिया वाला है, बोटानिकल वाला नहीं है। अब बी की जगह बैक्टीरियोफाज भी डाल सकता है, तो बैक्टीरियोफाज नहीं आएगा, बैक्टीरियोफाज मींस वायरस होता है। फाज वर्ड जहाँ पर भी आएगा ना दैट इज वायरस। तो ध्यान से समझ के करना है चीजों को मार्क। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, नॉमेनक्लेचर बहुत सारे हैं। ठीक है, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर होता है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर होता है। अभी बताऊंगी व्हाट इज ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब तीन वर्ड का इस्तेमाल होता है एक ऑर्गेनिज्म को नाम देने के लिए। बट जो सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है कि ऑर्गेनिज्म का जो नाम दो उसमें दो वर्ड इस्तेमाल करो, एंड दैट इज सेड टू बी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। जैसे हमारा हमारा साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस, तो दो वर्ड का इस्तेमाल है होमो सेपियंस, और ऐसे नॉमेनक्लेचर को हम बोलते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इसलिए एनसीईआरटी हमें पढ़ाती भी वही है। तो देखो लिखा हुआ है, सबसे पहले हम बात करेंगे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की, विच इज द मोस्ट एक्सेप्टेड नेमिंग। सबसे ज्यादा जो चलने वाला नेमिंग है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इसको डेवलप किसने किया था? कैरोलस लीनियस ने। गिर जाए देखो यार, पतला गिलास। कैरोलस लीनियस ने बनाया नहीं था, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय दूसरा साइंटिस्ट, इसका नाम है कैस्पर यंग। कौन ठीक है, सा सब्जेक्ट याद स्ट्रैटिफिकेशन कर रहा थ्योरी है? याद राजा जो रखना, बता रहे तो वो ये करे याद इन्हीं ने बना। बनाया था। और हाँ लेकिन जो ना राजा बता रहे वो उसका करे याद वो बना। बहुत अच्छी तरीके से सिस्टमैटिकली अरेंज नहीं किया था, और क्योंकि सिस्टमैटिकली अरेंज नहीं किया था उनका काम फेमस ही नहीं हुआ, उनका काम चला ही नहीं। तो उनके चीजों को प्रॉपरली डेवलप किसने किया? कैरोलस लीनियस, एंड दैट इज व्हाई ये बन गए फादर। ठीक है, तो याद रखना है कि ये किसने बनाया था? कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस ने तीन बुक का इस्तेमाल किया था। एक था सिस्टमा नेचुरे, और इस बुक में उन्होंने किसकी नेमिंग वगैरह कर रखी थी? ये एनिमल से रिलेटेड था। और ये कब पब्लिश किया हुआ था बुक? 1735। दूसरा था स्पीशीज प्लांटेरम, ये किसके लिए था? ये प्लांट्स के लिए था, और ये कब पब्लिश हुआ था? 1753। फिर तीसरी बुक थी फिलोसफिया बोटानिका, ये था रिलेटेड टू रूल्स कि नॉमेनक्लेचर करना कैसे है। इट जस्ट गॉट पब्लिश इन 1751। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर जब करते हैं ना बच्चों, नाम जब देते हैं, नाम जब लिखते हैं, तो उसके लिए कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं। क्या रूल्स फॉलो किए जाते हैं? सबसे पहला जो रूल आपने याद रखना है कि हमें किस लैंग्वेज का इस्तेमाल करना होता है? हमें इस्तेमाल करना होता है लैटिन लैंग्वेज, या तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है लैटिन में, इसलिए बोलते हैं ईदर इट इज लैटिनाइज। ठीक है, अब व्हाई ओनली लैटिन लैंग्वेज, व्हाई नॉट एनी अदर लैंग्वेज? इंग्लिश का इस्तेमाल कर लेते, व्हाई ओनली लैटिन लैंग्वेज? तो लैटिन लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं बच्चों? लैटिन लैंग्वेज को हम डेड लैंग्वेज बोलते हैं। ये कैसी लैंग्वेज है? डेड, या इसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज बोलते हैं। और ये जो लैंग्वेज है ना बच्चों, दिस इज नॉट द लैंग्वेज ऑफ एनी अदर कंट्री, नॉट द लैंग्वेज ऑफ एनी कंट्री। तो होता क्या है, मान लो कोई संस्कृत इस्तेमाल कर ले, कोई वर्ड इस्तेमाल कर ले, तो हमारी भावनाओं को ठेस हो जाती है हिंदुस्तान में, है ना। हिंदी का प्रयोग कर लो तो ठेस हो जाती है, क्योंकि बहुत लोग बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं। तो भैया ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करो जो कहीं ज़्यादातर इस्तेमाल ही नहीं होता, इसलिए ये इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? इंग्लिश तो कॉमन है, सबको पता है, आदि पितादी इंग्लिश। अब जैसे हमारे यहाँ इंग्लिश इज नॉट दी मदर लैंग्वेज, बट वी ऑल्सो नो, क्योंकि हम पढ़ते हैं। बाहर की कंट्रीज में तो इंग्लिश को फॉलो ही किया जाता है, तो व्हाई नॉट
कि अनेक मतलब निकल सकते हैं, है ना। आपको आप देखते हो कि इस वर्ड का सिनोनिम, इतना सारा सिनोनिम है, एक वर्ड का इतना सारा एंटोनिम है। और सिनोनिम्स भी ना डिपेंड करता है कहाँ पर इस्तेमाल हुए, किस सेंटेंस में, है ना। फिर उस सेंटेंस को समझ करना पड़ता था, ओह अच्छा इसमें इस लाइन का मतलब ये है। जैसे वो पीके का बात नहीं है कि हिंदुस्तान में हर हर वर्ड को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, अच्छा का उसने एक्सप्लेन नहीं किया था। सिमिलर इज विद द इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। एक वर्ड की अनेक शब्द हैं, सिनोनिम्स हैं, और हर का जो इंटरप्रिटेशन है वो वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस, तुमने किस प्रकार के सेंटेंस में उसको भरा है। तो कितनी कंफ्यूजन हो सकती है ना, कितना इंटरप्रिटेशन हो सकता है एक वर्ड का। बट लैटिन लैंग्वेज के साथ ऐसा नहीं है, एक वर्ड का एक ही मतलब है, फालतू के सिनोनिम्स एंटोनिम्स यहाँ पर नहीं चलते। तो यहाँ पर लिख सकते हैं वन वर्ड मीन्स वन थिंग, मीन्स वन थिंग, ठीक है। तो सारी चीजों को देखते हुए लैटिन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था, और वाई लैटिन लैंग्वेज ये भी हमने लिख लिया है। दूसरा जो रूल है बच्चों, दूसरा रूल क्या है कि जब भी आप नॉमेनक्लेचर को लिखते हो, अगर मैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात करूं तो आपको वर्ड दिखाई दे रहा है बाई। बाई का मतलब क्या है, यहाँ पर दो नेम नहीं, नाम में दो वर्ड का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो लिखते हैं each organism, each organism has one scientific name only। एक ऑर्गेनिज्म का बच्चों एट प्रेजेंट एक ही साइंटिफिक नेम होगा। जैसे हमारा अभी एक टाइम पर एक ही नाम चल रहा है, दैट इज होमो सेपियन, और कोई तो साइंटिफिक नेम नहीं है हमारा। दूसरी बात जो है कि जब साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो इट इज रिटन विद द हेल्प ऑफ टू वर्ड्स, टू वर्ड्स आर यूज्ड, एंड हेंस इसको क्या बोला जाता है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब दो वर्ड कौन से हैं, कौन से दो पैर वर्ड का अंदर तो मत इस्तेमाल कर हो रहा इसके। है। एक है, एक सेकंड रुको, जानो तो समझा रही नेक्स्ट सांप पेज पीले देखते हैं, कलर यहाँ पर है। दूसरा स्क्रीन करते हैं। अभी तो तो इसका टू स्ट्रॉन्ग नहीं वर्ड्स का है। इस्तेमाल हो रहा है। वन इज जीनस, जिसको हम बोलते हैं जेनेरिक एपिथेट, और दूसरा जो वर्ड है दैट इज स्पीशीज, जिसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक नाम के अंदर दो वर्ड आ रहे हैं, हेंस हेंस कपड़ा पहन ले कपड़ा। this type of naming, कपड़ा पहन। this हाँ कपड़ा type पहन of गाड़ी में। naming is known as binomial, binomial nomenclature, ठीक है। इसको कैसे समझोगे, लेट्स टेक वन एग्जांपल, दैट इज मैंटिफेरा इंडिका, ठीक है। तो आप खुद देखो बच्चों, ये क्या है, पहला वर्ड, द फर्स्ट वर्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, जीनस। जो दूसरा वर्ड है, द सेकेंड वर्ड, उसको क्या बोलते हैं, स्पीशीज। मैंने ऑलरेडी बता दिया है, जीनस को हम जेनेरिक एपिथेट भी बोल सकते हैं। तो दोबारा से लिख देती हूँ, जेनेरिक एपिथेट, और स्पीशीज को क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। और जब मैंने लिखा, हाथ से लिखा, तो मैंने इन दोनों वर्ड को अंडरलाइन किया, और अलग अलग लाइन से अंडरलाइन किया है, जीनस को अलग लाइन से और स्पीशीज को अलग लाइन से। दैट मीन्स ये भी रूल के अंदर काउंट होता है। तो तीसरा रूल मैं यहाँ पर लिख रही हूँ क्या, कि व्हेन हैंड रिटन, जब आप अपने हाथों से, प्यारे प्यारे हाथों से किताब में तो ऑलरेडी लिखा होता है, अपने नोट्स में लिखोगे, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अंडरलाइन इट, दिस इज द रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर, अदरवाइज तुम्हें मार्क्स भी कट जाते हैं। और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी होगा, अगर
ऑब्जेक्टिव आंसर प्रिंटेड होगा, हैंड रिटन नहीं होगा ऑब्वियसली। तो जब इसको प्रिंट करते हैं बच्चों, तो ध्यान से देखना अपनी एनसीईआरटी में ये टेढ़ा टेढ़ा लिखा होता है। टेढ़ा का मतलब वो थोड़ा सा अलग होता है ना जनरल टेक्स्ट से, क्योंकि वो इटैलिक फॉर्म में है। अब हम इटैलिक फॉर्म में नहीं लिखते हैं, हम जब नॉर्मली लिखते हैं तो इसको क्या कर देते हैं, अंडरलाइन। दिस इज द रूल। चौथा रूल ये है बच्चों कि जब तुम जीनस लिखते हो तो पहला लेटर देखो कैपिटल लिखा हुआ है, तो फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस, फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस शुड बी कैपिटल लेटर। दिस इज द फोर्थ रूल। और जब स्पीशीज लिखते हो तो फर्स्ट लेटर लोअर केस लेटर होना चाहिए। देखो लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर, आई कैसे लिखा हुआ है, स्मॉल लेटर फॉर्म में, ठीक है। और एक और चीज बता दूंगी बच्चों, जब हम अंडरलाइन करते हैं तो दे आर अंडरलाइन सेपरेटली नॉट टुगेदर। ये नहीं कि आलस में एक ही लाइन खींच के रख देना, एक लाइन में नहीं, अलग अलग लाइन से जीनस और स्पीशीज को हम अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स है। और क्या रूल होता है बच्चों, जब हमें ऑथर का नाम लिखना पड़ता है, ऑथर का नाम कहाँ लिखा जाता है, ऑथर्स नेम, author's name written after species epithet, or you can say after species, species epithet या after species, ठीक है। जैसे मैं वही एग्जांपल ले रही हूँ, किसका, मैंजीफेरा इंडिका। किसका एग्जांपल लेते हैं बच्चों, मैंजीफेरा इंडिका। अंडरलाइन किया है बट सेपरेटली किया है, ठीक है। जैसे इसके ऑथर कौन है, लीनियस ने इनके बारे में बताया है, ठीक है। तो मैंने लीनियस का पूरा नाम नहीं लिखा है, देखो एब्रिविएटेड वर्जन लिखा है। दैट मीन्स लीनियस ऑथर्स नेम कैसे लिखा जाता है, पहला इन एब्रिविएटेड फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म। दूसरा मैंने इसको देखो लिखा है बट अंडरलाइन की नहीं किया है, दैट मीन्स इट इज नॉट अंडरलाइन। और बुक में देखोगे तो ऐसा नहीं है कि जब प्रिंट होगा तो इटैलिक्स में होगा, दैट मीन्स ये इटैलिक्स में भी नहीं लिखा जाता। और ये नॉर्मल रोमन लैंग्वेज में लिखा जाता है। नॉर्मली जैसे हमें किताबों में प्रिंटेड फॉर्म में मिलता है ना, उसी फॉर्म में लिखा जाता है, जिसको हम रोमन लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये लिखने का तरीका है, ठीक है। और दूसरी बात, जब एक ये अगर मैं सिर्फ इनकी बात करूं, जहां पर सिर्फ ये क्या है, ये है जीनस और ये क्या है, स्पीशीज। जब एक नाम में सिर्फ जीनस और स्पीशीज लिखे जाते हैं तो उनको बोला जाता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। लेकिन जब उसी नाम में ऑथर का नाम भी जुड़ जाए, उसी नाम में किसका नाम जुड़ जाए बच्चों, ऑथर का नाम जुड़ जाए, तो इसमें जीनस भी आ रहा है, स्पीशीज भी आ रहा है, और ये ऑथर का नाम भी आ रहा है, ऑथर्स नेम। क्या क्या आ रहा है बच्चों इस डब्बे में, देखो जीनस भी आ रहा है, स्पीशीज भी आ रहा है, ऑथर्स का नाम भी आ रहा है। तब इसको क्या बोला जाता है, बाइनोमियल एपिथेट।